हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं हमारी कक्षा छठी की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 8, जिसकी तिथि है आपकी 4 अगस्त 2021। और जो उपविषय है इसका वो है अतीत के बारे में कैसे पता लगाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्कशीट हम शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है अपनी उम्र बताइए। तो यहाँ पर जो स्पेस दी हुई है यहाँ पर आपको अपनी एज लिखनी है, अपनी उम्र लिखनी है। आगे देखते हैं, क्या आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आप क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं और कौन से खेल खेलते हैं, हाँ या नहीं। तो इसका उत्तर होगा हाँ, क्योंकि हम बता सकते हैं। ठीक है। क्या आप अपने जन्म से 2000 वर्ष पहले के लोगों के बारे में बता सकते हैं कि वे क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कौन से खेल खेलते थे, किस तरह के घर में रहते थे इत्यादि। तो हाँ या ना में इसका उत्तर होगा नहीं। ठीक है। आगे हम पढ़ना शुरू करते हैं इस वर्कशीट में। ये देखिए आप, इसके अंदर अब है हमारे पास कि यहाँ पे लिख रखा है अतीत की जानकारी हम निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला पांडुलिपि। ये देखिए पांडुलिपि का यहाँ पर आपको चित्र दिया हुआ है। अतीत में पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेज़ी में पांडुलिपि के लिए प्रयोग होने वाले शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट है। मैन्यूस्क्रिप्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है। यह लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ है हाथ से, मतलब हाथ से लिखी हुई लिपि को, जो लिखी हुई जो भी पुस्तकें हैं उनको पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। पांडुलिपि मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और राजाओं के जीवन, औषधियों या तथा विज्ञान आदि जैसे विषयों की जानकारी मिलती है। तो बच्चों, हमने इसमें किसके बारे में सीखा? पांडुलिपि के बारे में सीखा। अब हम अभिलेख के बारे में देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है अभिलेख का। अभिलेख का देख लीजिए यहाँ पे। अभिलेख इस तरीके की इसकी आपका यहाँ पे चित्र बना हुआ है। अभिलेख ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण खुदवाए गए थे। कभी कभी शासक अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़कर उनका पालन कर सके। तो अभिलेख जो है वो बेसिकली इसलिए लिखे जाते थे जो शासकों द्वारा, ताकि जो शासक हैं वो अपने आदेश वगैरह लिखवाएं ताकि लोग उनको पढ़कर उनका पालन कर सके। राजाओं और रानियों के अलावा अन्य लोगों में भी अपने कार्यों को अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवाते थे। और राजा और रानी के अलावा भी जिन लोगों को अपने आदेश निकालने होते थे वो अपने अभिलेखों में ये कार्य उत्कीर्ण करवा के और ये अभिलेख तैयार किए जाते थे। तीसरा है हमारा जो है वो है अवशेष और मूर्तियाँ। यहाँ पे देखिए ये अवशेष और मूर्तियाँ इस तरीके की बनी हुई है। यहाँ पर अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष तथा मूर्तियाँ पत्थर, मिट्टी तथा धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की हड्डियों से यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो इस तरीके से हमें अवशेष मिले और मूर्तियाँ मिली। ठीक है। मूर्तियाँ जो हैं वो बेसिकली, या कोई भी वस्तुएं जो हैं वो ईंट से बनी होती थी पहले के टाइम पे, पत्थर, मिट्टी या धातु की बनी होती थी। ठीक है। इसलिए वो जल्दी नष्ट नहीं होती थी। और अतीत के लोग में पहले वो क्या खाते थे वो हमें जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की मदद से पता चलता था, उनकी हड्डियों से, कि वो लोग क्या खाते थे। ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये जो एक्सप्लेनेशन है वर्कशीट की, ये यहाँ पे फिनिश हो जाती है। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है आपका जो कि लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले प्रश्न से पहले यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, पुरातत्वविद किसे कहते हैं? अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं।
पहला प्रश्न है पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी। दूसरा प्रश्न है शासक अभिलेख क्यों बनवाते थे। और तीसरा प्रश्न है पुरातत्वविद किन्हें कहा जाता है। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आइए चलिए हम अपनी नई शीट पे देखें और वहाँ से आप इसको प्रश्नों के उत्तर को उतार लीजिएगा। बच्चों अब हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी। उत्तर है पांडुलिपि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, शासक अभिलेख क्यों बनवाते थे। शासक अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़कर उनका पालन कर सके। प्रश्न नंबर 3 देखिए जो हमारा आखिरी प्रश्न है, पुरातत्वविद किन्हें कहा जाता है। उत्तर है अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे ये तीनों प्रश्न के उत्तर हमने यहाँ पर समझाए आपको। अब आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट कर लीजिएगा, प्रश्नों को और उत्तर को भी, और उसके बाद अपनी कंसर्न टीचर्स को भेज दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।